इल्म नजूम इल्म लाल किताब से मोहब्बत रखने वाले आप सभी अजीज़ दोस्तों को मेरा नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो टॉपिक है वो है, आप सभी इसको अच्छी तरह से जानते हैं इस मसले को, और वो है कोरोना वायरस। कोरोना वायरस की एक ऐसी महामारी है जिसकी वजह से चाइना में 3,000 से ज़्यादा लोग जो हैं वो उनकी मौत हो चुकी है। इटली में, यूएसए में और बहुत सारी कंट्रीज में इसके जो है वो हम सब हालात देख रहे हैं। और इसको देखकर हम इंडिया के लोग भी डरे हुए हैं। हर जगह मैं देखता हूँ लोग सहमे हुए हैं, स्कूलों में छुट्टियाँ हो रही हैं। ये जो बीमारी है, ये बीमारी एक तरह से इंसानी जो गलतियाँ होती हैं, इंसानी गलती की वजह से है। इस बीमारी का जो कारण है वो आप सभी जानते हैं, जैसा कि चाइना के उनकी खुद अपनी गलतियों की वजह से ही ये बीमारी पैदा हुई है, और दूसरे मुल्क के लोग भी इसका नतीजा भुगत रहे हैं। हम सभी चीज़ को सिर्फ प्लेनेट से जोड़ नहीं सकते, कुछ हमारी अपनी गलतियां भी होती हैं, अपने कर्म भी होते हैं, उस वजह से भी समस्याएं आती हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ के लिए आपके प्लेनेट ही जिम्मेदार हों, लेकिन प्लेनेट जो होते हैं वो बहाना बन जाया करते हैं। और इसमें अभी अगर हम देखें तो इस बहाने की तरफ तो वो है मंगल गुरु और केतु की युति। मंगल केतु इकट्ठे होने से भी घर से बीमारियां नहीं निकला करती और मुसीबत पर मुसीबत होती है। लेकिन उससे भी जो बड़ा योग है वो है बृहस्पति और केतु का। गुरु और केतु ये दो प्लेनेट ऐसे हैं जो देखने में तो गुरु और चेले लगते हैं, लेकिन ये इसमें जो केतु होता है वो बहुत ही जहरीला होता है। जब भी बृहस्पति केतु युति हॉरोस्कोप में हो, अमूमन जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम, सांस की तकलीफ़ें जो है ये प्रॉब्लम्स आम होती हैं। और ये खास करके जब मंदे घरों में हो, जैसे कि लग्न में हो, आठवें में हो, छठे में हो और 10वें में हो, तो ये जब भी केतु जहाँ पर भी खराब होगा, नीच होगा, ऐसे घरों में जब भी बृहस्पति साथ बैठा हो तो बृहस्पति को भी केतु जहर दे जाता है। सुनने में तो बड़ा अजीब सा लगता है कि जब केतु बृहस्पति का चेला है तो ऐसा क्यों है, क्योंकि केतु जो है, राहु केतु दोनों ही शनि के एजेंट हैं। और केतु की जो हवा चलती है वो जहरीली होती है, फर्राटेदार होती है, और फिर वो आगे बृहस्पति को भी नहीं देखती, बृहस्पति को भी जहर देकर ही आगे बढ़ती है। अभी की जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम भी वायरस में इसी तरह से है कि आदमी को सबसे पहले जो है हल्का सा बुखार आता है और फिर कंटिन्यू रहता है। इसके साथ ही सर्दी जुकाम जो बृहस्पति खराब नीच की निशानी है, और उसके साथ ही रेस्पिरेटरी सिस्टम पर भी अटैक करता है और उसके बाद उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो ये जो है कारण दरअसल इंसानी गलतियों के साथ ही जो प्लानिटरी पोजीशन है वो मंगल गुरु केतु हैं। और ये आने वाले चंद हफ्तों में ये दोनों के दोनों अलग हो जाएंगे, और उसके बाद ये जो बीमारी है ये जैसे आई थी वैसे ही ख़त्म हो जाएगी। रही बात इसके जो सल्यूशन की, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं कोई वर्ल्ड WHO का मैं कोई नुमाइंदा नहीं हूँ, लेकिन मेरी तरफ से जो है सुझाव यही है कि जो हम इंडियंस हैं, जो इंडियन कॉन्टिनेंट में रहते हैं, हमें इस वायरस से इतना डरने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो रिसेंटली जो दो मौतें हुई हैं, जिनमें कि एक 75 साल का, एक 76 साल के दो बुजुर्ग थे, और इस उम्र में तो ज़रूरी नहीं है कि उनकी डेथ जो है वो शायद कोरोना से हुई हो सकता है कुछ और भी कारण हो सकते हैं। सिम्टम्स जो हैं चाहे कोरोना को हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है ये। और इस उम्र 76-75 साल की उम्र में तो वैसे भी इंसान दुनिया से रुखसत हो जाता है। और इसके जो, अगर हम बचाव की बात करें तो जो सरकार ने हमें सुझाव दिए हैं, जो हमें जानकारियां दी हैं, उन पर हम अमल करें। इसके साथ ही जो हमारा इंडियन जो हर्बल्स हैं, जिनमें कि हम डॉक्टर भी हमें कह रहे हैं कि गले को सूखने नहीं देना, बार बार पानी पीना है, और पानी पीने से ये वायरस जो है आगे नहीं बढ़ पाता, गले को सूखा नहीं रहने देना है। तो पानी जो है वो चंद्रमा का है,
यानी कि सीधी सीधी सी बात जो केतु की हवा अगर जहरीली चलती है, बृहस्पति को रुकावट आती है, तो यहाँ पर सीधी सी बात है कहीं न कहीं बुध का भी रोल आ जाता है, जिसे चंद्रमा कंट्रोल करता है। तो हमें पानी का इस्तेमाल के साथ साथ ही जो हल्दी पाउडर है, कच्ची हल्दी या हल्दी पाउडर का जो पानी में गर्म करके चाय बनाकर, और उसमें मंगल नेक की जो चीज़ है वो है गिलोय। गिलोय का रस जो है, या गिलोय बटी या गिलोय रस जैसे भी हो, अगर हमें थोड़ा सा भी महसूस हो कि ऐसी समस्याएं हमें आ रही हैं, तो हम अन चीज़ों का प्रयोग करें, और इससे जो है हम कुछ हद तक अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं। वैसे हमारे जो इंडियंस हैं, हमारे इंडिया में हल्दी का प्रयोग बहुत ज़्यादा होता है, हम सभी चीज़ों में हल्दी खाते हैं, जिसकी वजह से हमारा जो इम्यून सिस्टम है वो वायरस से लड़ने के लिए स्ट्रांग है। और ये जितने भी वायरस पैदा होते हैं ये सब के सब चाइना से होते हैं, और चाइना के लोग हल्दी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करते, जिसकी वजह से उनका जो एंटीबायोटिक जो अंदर का सिस्टम है बॉडी का, वो बहुत सारी बीमारियों को डिफेंड नहीं कर पाता और सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड होते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में लोग जो हल्दी खाते हैं, और भोजन हम तो बहुत ज़्यादा तल भून कर पका कर खाते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत सारे वायरस बैक्टीरिया से बच भी जाते हैं, हमारा खान पान भी सही है। तो नॉन वेज का तो इस्तेमाल हमें बिल्कुल नहीं करना है, और इसके साथ ही जो भी हम फ्रूट्स खा रहे हैं उसमें हल्दी का अधिक से अधिक इस्तेमाल करें। हल्दी एक एंटीबायोटिक है, वो हमारे बॉडी के एंटीबायोटिक सिस्टम को भी बढ़िया करती है, जहरीले तत्व को निकालती है। और हल्दी का इस्तेमाल तो हर चीज़ में होता है, यहाँ तक कि जो हमारे रीति रिवाज हैं, शरीर पर भी हल्दी का मालिश किया जाता है। तो आप बीच में अगर इस तरह की कोई समस्या आती है तो हल्दी का सेवन, और इसके साथ ही नीम गिलोय का रस जो है उसका इस्तेमाल करना बहुत ही मुफीद होगा। और ये मंगल गुरु केतु की युति की वजह से मंगल केतु में बीमारियां होती हैं, गुरु केतु में रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम होती है। तो जैसे ये युति हटती है, हटने के साथ ही इस वायरस का जो हमारे ऊपर जो जुल्म है वो कम हो जाएगा, और ये फिर गर्मियों के मौसम भी आ जाएंगे और धीरे धीरे ये वायरस भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन हम अपने बेहतरी के लिए जो हमारा भारतीय इंडियन जो हर्बल सिस्टम है उस पर हमें भरोसा करना चाहिए, और हम उन चीज़ों का इस्तेमाल करें। और अगर इस तरह की समस्या आपको आ रही हैं तो आप इस्तेमाल ज़रूर करें। और इसके साथ ही अगर आप कुछ पैसे खर्च कर सकते हैं तो चांदी वर्क जो है किसी भी मिठाई में, चाहे वो बेसन की बनी हो, चाहे वो कोई भी मिठाई हो, मिठाइयों के साथ चांदी का वर्क लगाकर चांदी वर्क साथ में खाएं। चांदी वर्क एक ऐसा है जो कि जब भी शरीर में जो पारा बढ़ जाए, बुध का प्रभाव बढ़ जाए, और या आदमी कहीं गलती से पारा भी खा ले, तो पारे को निकालने का जो है शल्य चिकित्सा में कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं है। लेकिन आयुर्वेद में जब भी पारा शरीर में चला जाए तो उसको निकालने के लिए जो चीज़ इस्तेमाल की जाती है वो चांदी है। चांदी पारे को जो है वो एब्जॉर्व कर लेती है। तो शरीर में जब भी इस तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप चांदी के वर्क का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वो भी मुफीद है। और साथ में हल्दी का जो है एक गिलास पानी में एक चम्मच हल्दी डालकर उसे गर्म करके उसमें नीम गिलोय और या गिलोय आंवला जूस जो होता है उसका भी इस्तेमाल करें। और घर के लिए इससे आप थोड़ा सा रेडिकलिज्म की तरफ मत जाएं। घर में जो है गौमूत्र का इस्तेमाल जो है वो अपना पोछा लगाकर, झाड़ू पोछे के बाद घर में गौमूत्र का इस्तेमाल ज़रूर करें। गौमूत्र को स्प्रे के जैसे जो है घर में ज़रूर करें, और ये बहुत ही बढ़िया एंटीबैक्टीरियल है, घर को क्लीन करता है। मैं इसको किसी रिलीजन की तरफ लेकर नहीं जाना चाहता, ये जो है एक तरह से हमारा उपचार है, और हमें इसे रेडिकलिज्म में नहीं लेकर जाना चाहिए। एक तरह से जो गौमूत्र है ये भी एक तरह से आयुर्वेदिक दवाई में एंटीबैक्टीरियल के तौर पर ही काम करता है। और पंडित जी ने भी इसका इस्तेमाल जो है जब भी सूर्य केतु की युति हो, जब केतु सूर्य को जहर दे रहा हो, तो उस समय भी पंडित जी ने गौमूत्र का जो इस्तेमाल घर में ज़मीन पर छिड़कना बहुत ही बेहतर उपाय बताया है, और इसके बहुत ही अच्छे फ़ायदे मैंने देखे भी हैं।
तो कुछ जो रेमेडीज हैं वो लाल किताब एस्ट्रोलॉजी से, जैसे गौमूत्र का प्रयोग है, उसके बाद हल्दी का प्रयोग और नीम गिलोय का प्रयोग जो है, ये पंडित जी के लाल किताब की जो बात है उसकी रोशनी में मैंने ही बयान किए हैं, और इसके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और वैसे हमें ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है, हम फिर भी अपने आप को बचा के रखें और कोशिश करें कि साफ़ सफाई का जो है प्रबंध रखें, और साथ ही जो उपाय हैं, जो रेमेडीज हैं, हर्बल रेमेडीज हैं जो पहले से मौजूद हैं, लेकिन इनका जिक्र जो है वो लाल किताब में भी पंडित जी ने किया है, तो आप इसको कर सकते हैं। तो मेरी यही दुआ है, खुश रहो आबाद दुनिया, मालो जहाँ बढ़ते रहो, मदद मालिक अपनी देगा, नेकी खुद करते रहो, नेकी खुद करते रहो। थैंक यू।